10th का यूनिट 7 है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं ब्रीफिंग दूंगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहती है, हमें उसका क्या मीनिंग है, और उसके अंदर जो बेसिक कुछ टर्म्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको बारहा जो है वो टीचर्स ने यूँ अलग-अलग करके बताया होगा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, जिसके अंदर ट्राई मीनिंग 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अगर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दें तो ये जो 3 एंगल किसके अंदर होते हैं, ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रायंगल की स्टडी क्या कहलाती है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है 3 और ये जो मेजरमेंट का लफ्ज़ है ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो सिंपल से वर्ड हैं, इन्हें तो डिफ़ाइन या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो एंगल है ये स्पेसिफिकली जो है वो मैथमेटिकल टर्म है। क्या है ये, मैथमेटिकल टर्म है। हम एंगल को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। एंगल बेसिकली यूनियन ऑफ 2 रेज है, लेकिन ये रेज वो होनी चाहिए जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। ये मैं रे के लिए रे का सिंबल भी ऊपर रे के ऊपर ही बना रहा हूँ जो है वो। आपको पता है ये लाइन होती है जिसके दोनों साइड्स जो है वो एक्सटेंडेड साइड्स होती हैं, प्रोड्यूस साइड होती हैं, इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, एरो हेड लगाया जाता है। ये लाइन सेगमेंट है, और अगर लाइन सेगमेंट को एक साइड से जो है वो एरो हेड उसके पुट करें, यानी एक साइड से इनफाइनाइट अगर हम उसको शो करें तो फिर वो रे बन जाती है। फिर वो क्या बन जाती है। सो रे के अंदर एक एंड पॉइंट उसका फिक्स होता है जबकि दूसरा उसका इनफाइनाइट होता है। तो हम यहाँ 2 जो है वो रेज बनाते हैं, रे ओ ए और इसी तरह रे ओ बी। अब इनके अंदर जब हमने ओ ए कहा और ओ बी कहा तो उसके अंदर ओ कॉमन है। ओ क्या चीज़ है, सो ये ऐसी रेज हैं जिनका एंड पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है, एक जैसा है। तो यहाँ लिख देते हैं यूनियन ऑफ 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। अब रेज का जो यूनियन है उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ दोनों रेज के अंदर जो स्पेस बनी हुई है ये इसका यूनियन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, एंगल कहते हैं। एंगल के ये आपको ये जो दोनों रेज हैं, अगर हम इन्हें दोनों जो है वो बाजू कंसीडर कर लें तो एंगल के अंदर 2 आर्म्स होते हैं। जैसे इसका आर्म जो है वो एक ओ बी है और दूसरा क्या है, ओ ए। अगर हम एंगल की कोई डायरेक्शन देना चाहें पॉजिटिव या नेगेटिव वाली साइड से तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें जो रे है यानी जो इसके आर्म्स हैं उसमें से एक को इनिशियल साइड बनाना पड़ेगा, और दूसरी जहां पर ये एंगल का जो एरो है जहां पर जाकर ये टर्मिनेट हो रहा है उसको हम टर्मिनल साइड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। अब अगर इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ जाते हुए एंगल की जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पता है कि नीचे से ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड पर जब हम घुमाएंगे सुई को तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। घड़ी के अंदर सुइयां हमेशा जो है वो राइट से नीचे की तरफ जो है वो आती हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा जब एंटी क्लॉकवाइज उसकी जो है रोटेशन होगी तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। इसी तरह अगर हम यहाँ हम एंगल जो है वो ड्रॉ करें और उसको ऊपर से नीचे लाएं, नीचे जो है वो उसकी टर्मिनल साइड बनाएं, तो फिर ये एंगल जो है वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। अब ये एंगल के बारे में ब्रीफिंग हो गई। एंगल क्या चीज़ है, यूनियन ऑफ 2 रेज, और ऐसी 2 रेज जिनका एंड पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। अब जब भी कोई जो है वो क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिजिक्स के अंदर हो या मैथमेटिक्स के अंदर हो कि उसको मेजर कैसे करना है हमने। तो एंगल जो है वो एक बहुत डिटेल्ड जो है वो टर्म है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये 2 सिस्टम दिए हुए हैं, इन सिस्टम्स के अंदर हमने एंगल को मेजर करना है। उसमें पहला जो सिस्टम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को कॉमनली मेजर करते हैं डिग्रीज के अंदर, मिनट्स के अंदर, और किसके अंदर मेजर करते हैं, जैसे 25 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो सुना होगा।
तो इसकी आसानी के लिए हम डिग्री के ऊपर डिग्री का जो है वो सिंबल लगा देते हैं। आपको पता है डिग्री के लिए वो छोटा सा सर्कल जो है वो नंबर के एंड पे लगाते हैं, जैसे 135 डिग्री, ये छोटा सा जो है वो डिग्री का साइन हम लगा देंगे। मिनट के लिए छोटी सी जो है वो डैश लगाएंगे और सेकंड के लिए हम छोटी सी डबल डैश जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो डिग्री, मिनट और सेकंड, ये सेक्साडेसिमल की जो है वो फर्दर हमारी डिवीजन है, हम इसके अंदर इसको जो है वो मैयर करते हैं। ठीक है, और सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल को मैयर करते हैं रेडियंस के अंदर। किसके अंदर मैयर करते हैं? रेडियंस के अंदर। अब हम ये जो टर्म्स हैं हमारी, यानी एंगल को मैयर करने का सेक्साडेसिमल के अंदर जो यूनिट है डिग्री, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे ये इसका एक पार्ट हो गया, अगेन ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, तो अगर हम किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो उसकी जो एक डिवीजन होगी या जो उसका एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो 1 डिग्री जो है वो हम उसको कहेंगे। ठीक है, और अगर हम इनका रिलेशनशिप बनाएंगे डिग्री का मिनट के साथ या फिर डिग्री का सेकंड के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है, तो याद रखें ये जो 1 डिग्री होता है ये 60 सेकंड्स के इक्वल होता है और 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो आप इस 1 डिग्री को कंसीडर करें टाइम के हिसाब से, जैसे 1 आवर है तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और फिर फर्दर जो है वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। लेकिन अगर हम उसको जो है वो 1 आवर के हिसाब से देखें तो फिर 3600 जो है वो बनते हैं सेकंड्स। इसी तरह से आपने एंगल वाइज भी इसको जो है वो देखना है। आ जाते हैं रेडियंस के अंदर। डस्टर दें। तो रेडियन के तो ऊपर ही लिखा हुआ है सर्कुलर सिस्टम, यानी अगर हमारे पास कोई सर्कल गिवन हो और उसका रेडियस भी हमारे पास जो है वो गिवन, आपको पता है सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? सो ये रेडियस है। रेडियस को स्मॉल r से शो करते हैं। अगर हम इसकी जो सर्कल का सरकमफेरेंस है इसके ऊपर ट्रेवल करते जाएं और उतना ट्रेवल करें जितनी ये रेडियस की लेंथ है, ये वाला हम आर्क हमने एक बनाई है, इसके सरकमफेरेंस के ऊपर ही हम ट्रेवल कर रहे हैं और लेंथ जो है वो इस आर्क की कितनी है? जितना रेडियस है। तो ये जो आर्क इसके सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, जो बनाएगी, दैट विल बी 1 रेडियन। वो क्या होगा? तो इस तरह से हम एंगल को जो है वो 2 डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स के अंदर मैयर कर सकते हैं। एक उसका डिग्री, मिनट और सेकंड वाला सिस्टम यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम है, और दूसरा जो है वो रेडियंस वाला सिस्टम है। तो ये छोटी सी जो है वो इसकी ब्रीफिंग हो गई एंगल के बारे में। अंडरस्टूड?